Hello students. So today the topic that we are going to do is massage, and we'll learn about the massage, its classification, its physiological effects, therapeutic effects, and the history of massage. We'll cover all the topics. Okay. So now let's start. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मसाज की डेफिनेशन क्या है. सो मसाज है क्या? मसाज इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. ओके, एंड सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है आपको पेपर में. मैनिपुलेशन तो है सॉफ्ट टिश्यू की, बट अलॉन्ग विद दैट क्या होता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, psychological effect and therapeutic effect is produced by applying pressure without changing the position of joint. Okay, so this is a full explanation of what massage is. Okay, यहाँ तक समझ लगी? अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ की, अब देखो मसाज क्यों करते हैं हम, है ना, वो सब पढ़ेंगे हम कि इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट का क्या है और थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या है. तो एक टर्म आती है यहाँ पे जिसको कहते हैं उइडेमा. उइडेमा आपने सुना होगा. क्या हो जाता है? फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है. उसके लिए भी हम मसाज करते हैं. सो इट इज़ जस्ट स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है. और इसको कैसे रिलीव कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स टू रिलीव इडेमा? तो उसके लिए एक ट्रिक आती है, प्राइस. क्या मतलब? P फॉर प्रेशर अप्लाई करेंगे, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C कंप्रेशन एंड E एलिवेशन. ओके, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग. ओके, सो आप मुझे बता दो कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है. लाइक इस वीडियो में तो मैं लिख कर ही आपको समझाऊंगी, और अगर आपको पहले से लिखा हुआ चाहिए तो मैं आपको पहले से लिखा हुआ एक्सप्लेन करके दूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो से कर दूँगी. आप मुझे बता देना आपको जैसे कंफर्टेबल लगे और जैसे आपको इजी समझ आए. अब देखो क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है. क्लासिफिकेशन होगी बच्चे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ऑफ टेक्निक. कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं मसाज में, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है जी. सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहला आता है स्ट्रोकिंग, ठीक है. स्ट्रोकिंग में आपकी दो टाइप्स है. एक सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग होती है और एक होती है डीप स्ट्रोकिंग. सुपरफिशियल मीन्स स्किन के ऊपर वाला पार्ट, जैसे स्किन हो गई. डीप मतलब स्किन के अंदर तक, उसको डीप स्ट्रोकिंग कहते हैं, ठीक है. सेकंड आपका आता है प्रेशर मैनिपुलेशन. प्रेशर मैनिपुलेशन में आपके आ जाते हैं सबसे पहले नीडिंग, पढ़ेंगे सब बच्चे, नीडिंग. एंड नीडिंग के बाद आता है पेट्रीसाज. अब देखो बच्चे, मैं आपको ये सब करके तो दिखा नहीं सकती अभी. सो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अटैच कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो देख लेना. आपको ये सब पता लग जाएगा कि आपने किस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है. फिर आपको इजीली ये चीज़ समझ आ जाएगी. सिर्फ थ्योरी पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा, ठीक है. तो इसके बाद आ जाता है आपका फ्रिक्शन. पेट्रीसाज में आपके क्या क्या आ जाते हैं? पेट्रीसाज में आपकी स्किन रोलिंग, रिंगिंग एंड पिकिंग अप आ जाती है, ठीक है. और इसके बाद फ्रिक्शन में आपकी दो टाइप्स आ जाती हैं, सर्कुलर एंड ट्रांसवर्स फ्रिक्शन. ओके, यहाँ तक डन.
थर्ड आ जाता है यहाँ पे आपका परकशन, जिसको टेपॉटमेंट भी कहते हैं। और फोर्थ आ जाता है आपका वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में शेकिंग आ जाती है, वो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन में शेकिंग आती है। एंड परकशन या टेपॉटमेंट भी कह देते हैं इसको। और नीडिंग में भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है पामर नीडिंग और एक होती है, ये अच्छे से लिख देती है, एक होती है आपकी पामर नीडिंग एंड एक होती है डिजिटल नीडिंग, ठीक है। बाकी आप देख लेना, अगर कुछ छूट रहा हो। पहले मैं आपको सारे टेक्निक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, चलो स्टार्ट करें फिर। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इजी, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो आता है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग में आपका क्या होता है, करें स्टार्ट बच्चे। सो स्ट्रोकिंग क्या होता है बच्चे, इट इज़ मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊँगी। इट इज़ अ रिदमिक मूवमेंट, आप साथ साथ लिखी जाओ। इट इज़ अ रिदमिक मूवमेंट of hand parts over the skin in either direction, that is proximal to distal or vice versa. Speed can be slow or fast, but rhythm must be maintained. obtained. और थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, थेरेपिस्ट की पोजीशन जो होगी वो हो सकती है वॉक, स्टैंडिंग और फॉल आउट। और एक और यहाँ पे मेन पॉइंट है कि 15 स्ट्रोक्स पर मिनट जो है वो क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट होती है। ओके, डन, समझ आ गया। और स्ट्रोकिंग में बच्चे आपका स्ट्रोकिंग में ही आता है, डीप स्ट्रोकिंग में आपका एफ्लियर आ जाता है, वो पढ़ेंगे अब, वो स्ट्रोकिंग का पार्ट है, ठीक है। So stroking क्या होती है, इट इज़ अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ हैंड पार्ट्स ओवर द स्किन इन आइदर डायरेक्शन, इट इज़ प्रॉक्सिमल टू डिस्टल और वाइस वर्सा। स्पीड कैन बी स्लो और फास्ट बट रिदम मस्ट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। 15 स्ट्रोक्स पर मिनट आपकी अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला होगा, पहले उसको देख लेना कि टेक्निक्स कैसे कैसे होती हैं, फिर आप इन नोट्स को पढ़ना, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा लर्न करना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ओके, इसमें आ जाता है आपका एफ्लेराज, इसको डीप स्ट्रोकिंग भी कहते हैं, ओके, लगी समझ, ठीक है। एफ्लेराज और डीप स्ट्रोकिंग क्या होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ओवर द एक्सटर्नल surface of the body in the direction of venous or lymphatic system of body with moderate pressure, constant टच मस्ट बी obtained, मतलब कांस्टेंट टच होना चाहिए आप पेशेंट की बॉडी के साथ और आपके हैंड्स के साथ। सो कांस्टेंट टच मस्ट बी obtained between the therapist body and the patient, okay। and every massage जो है it begins with एफ्लेराज, ठीक है। एवरी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी मसाज begins with एफ्लेराज, ठीक है। इट reduce edema and increase
एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ओके। एफ्लोराज के साथ क्या होता है, विडेमर जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, मैंने बताया था क्या है, फ्लूइड फिल हो जाता है, एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स। ये आगे आपका एफ्लोराज की मूवमेंट होती है ओवर द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ वीनस और लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी विद मॉडरेट प्रेशर। Constant touch must be obtained. Every massage begins with effleurage. It reduces edema and increase absorption of metabolites. एक तो आपका edema reduce होता है और increase होती है absorption of metabolites. Done. यहाँ तक ओके। ये PDF में नोट्स का आपको डाल दूँगी, ठीक है, सो चिंता ना ही करो आप। अब इसके बाद क्या आता है आपका प्रेशर मैनिपुलेशन। प्रेशर मैनिपुलेशन में सबसे पहले क्या आता है आपका नीडिंग। नीडिंग में क्या होता है बच्चे, सर्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जब आप वो वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा। सो नीडिंग में क्या है आपका, नीडिंग में हम क्या करते हैं, द टिश्यूज आर प्रेस्ड डाउन ऑन द अंडरलाइंग फर्म स्ट्रक्चर and intermittent pressure is applied in circular direction parallel to the long axis of bone. Pressure increases or decreases, but the contact never interrupt between patient and therapist body. कांस्टेंट कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी नीडिंग आ गई, ठीक है, लग गई समझ। द टिश्यूज आर प्रेस्ड डाउन ऑन द अंडरलाइंग फॉर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरमिटेंट प्रेशर इज अप्लाइड इन सर्कुलर डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। प्रेशर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट कॉन्टेक्ट नेवर इंटरप्ट बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट बॉडी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नीडिंग जो है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है पामर नीडिंग और एक हमारी होती है डिजिटल नीडिंग। नाम से ही पता लग रहा है, पामर नीडिंग में क्या होता है, पाम की हेल्प से करेंगे नीडिंग, मतलब कि प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाइड विद द पाम ऑफ हैंड, बस सिंपल, नाम से पता लग गया आपको, ठीक है। डिजिटल नीडिंग में फिंगर्स और थंब का यूज़ होगा, सो प्रेशर अप्लाइड विद थंब एंड फिंगर्स, ठीक है। सो पामर नीडिंग में प्रेशर अप्लाइड विद द पाम ऑफ हैंड, डिजिटल नीडिंग में प्रेशर अप्लाइड विद द थंब एंड फिंगर्स। सो ये हमारी होगी नीडिंग। और नीडिंग में एक और टाइप आती है आपकी रेनफोर्स नीडिंग और आयरनिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है, ये इजी है। बोथ हैंड्स are placed on one another and both hands are placed on one another and receive reinforcement from other hand. दोनों हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन वन अनदर एंड रिसीव रेनफोर्समेंट फ्रॉम द अदर हैंड, ओके। सो ये हमारा नीडिंग हो गया, ठीक है, लग गई समझ, ये नीडिंग थी, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपको आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
बताओ। प्रेशर मैनिपुलेशन में सबसे पहले नीडिंग था, नीडिंग के बाद पेट्रीसाज था। सो अब हम पेट्रीसाज करेंगे। पेट्रीसाज में क्या, ये क्या हो गया, पेट्रीसाज में क्या है, ओके। पेट्रीसाज में आपका क्या क्या आता है, पहले तो आपका पेट्रीसाज है। पेट्रीसाज को पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। उसमें आपका पिकिंग अप, स्किन रोलिंग एंड रिंगिंग आता है, वो करेंगे। उसके बाद हमारी फ्रिक्शन आती है प्रेशर मैनिपुलेशन में, ठीक है। ओके जी, चलो। पेट्रीसाज क्या होता है, टिश्यूज आर ग्रास्प्ड, एक मिनट बच्चे, टिश्यूज आर ग्रास्प्ड और uplifted away from the underlying structure and intermittent pressure is applied. Intermittent pressure is applied to the tissue, to the tissue in the direction of long axis of the bone. Done. पेट्रीसाज में क्या होता है, टिश्यूज आर ग्रास्प्ड और अपलिफ्टेड अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड इंटरमिटेंट प्रेशर इज अप्लाइड टू द टिश्यू इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। टिश्यूज़ को ग्रास्प किया जाता है या अपलिफ्टेड किया जाता है अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ओके। अब पेट्रीसाज में आपका क्या क्या आता है, इसमें आपकी आती है पिकिंग अप। पिकिंग अप में क्या होता है, पिकिंग अप में हम क्या करते हैं, वेट अ मिनट, हाँ ओके। सो पिकिंग अप में आपका जो होता है, यूजिंग वन हैंड और बोथ हैंड्स क्या करते हैं, हम टिश्यूज़ को लिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड इट इज स्क्वीज्ड, ट्विस्टेड एंड देन रिलीज्ड, ठीक है। सो यूजिंग वन हैंड और बोथ हैंड्स, यूजिंग वन हैंड और बोथ हैंड्स, टिश्यूज are lifted away, wait a minute, away from underlying structure and then squeezed, twisted and then released, ठीक है। सो पिकिंग अप में क्या होता है, ये सिमिलर ही हैं सारे, ठीक है। पेट्रीसाज में आते सिमिलर होंगे। यूजिंग वन हैंड और बोथ हैंड टिश्यूज आर लिफ्टेड अवे फ्रॉम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, स्क्वीज्ड, ट्विस्टेड एंड देन रिलीज्ड, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्किन रोलिंग। स्किन रोलिंग ये भी उसके जैसा ही है, ठीक है, सिमिलर है। इसमें हम क्या करते हैं, स्किन रोलिंग में लिफ्ट करते हैं एंड स्ट्रेच करते हैं। Lift and stretch the skin between the thumb and fingers and move skin over subcutaneous tissue, ठीक है। स्किन रोलिंग में क्या आ गया आपका, लिफ्ट एंड स्ट्रेच द स्किन बिटवीन द थंब एंड फिंगर्स एंड मूव स्किन ओवर सबक्यूटेनियस टिश्यू, डन, ओके। इसके बाद आपका आता है रिंगिंग। पेट्रीसाज का पार्ट ही है रिंगिंग, ठीक है। रिंगिंग में आपका क्या होगा, एक मिनट। सो रिंगिंग में हम क्या करते हैं, दोनों हाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। बोथ हैंड्स are placed on the opposite
aspect of the limb and moved in opposite direction, that is in forward and backward direction, so that tissues are lifted plus and लिख लो lifted and twisted. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑपोजिट रख के अपने हैंड्स को लिम्ब पे, एंड टिश्यूज़ को लिफ्ट किया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है. सो रिंगिंग में वही सिमिलर सा है कि बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट एस्पेक्ट ऑफ द स्किन, ऑपोजिट एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब and moved in opposite direction, that is in forward and backward direction, so that the tissues are lifted plus twisted. Okay, done. So ये हमारा पेट्रीसाज था. पेट्रीसाज क्या था? टिश्यूज आर ग्रास्प्ड और uplifted away from the underlying structure. Intermittent pressure is applied to the tissue in the direction of long axis of the bone. Done. उसमें picking up आता है using one hand or both hands. Tissues are lifted away from the underlying structure, squeezed, twisted and then released. ठीक है. स्किन रोलिंग में लिफ्ट एंड स्ट्रेच द स्किन बिटवीन द थंब एंड फिंगर्स एंड मूव स्किन ओवर सबक्यूटेनियस टिश्यू. रिंगिंग में बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब एंड मूव्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दैट द टिश्यूज आर लिफ्टेड प्लस ट्विस्टेड. डन. बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में. इसके बाद हमारा प्रेशर मैनिपुलेशन में क्या आ जाता है? फ्रिक्शन. करें भाई फ्रिक्शन. चलो, फ्रिक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है? द टिश्यूज आर subjected to a small range to and fro movement. Constant deep pressure is built between thumb and fingers. ठीक है. सो फ्रिक्शन में क्या होता है? जो टिश्यूज़ हैं, द टिश्यूज़ आर सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल रेंज टू एंड फ्रो मूवमेंट. कॉन्स्टेंट डीप प्रेशर इज़ बिल्ट बिटवीन थंब एंड फिंगर्स. और इसमें आपकी फ्रिक्शन में दो टाइप्स आती हैं. सबसे पहले आपका आता है सर्कुलर फ्रिक्शन, उसके बाद आपका आता है ट्रांसवर्स फ्रिक्शन. सर्कुलर फ्रिक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी? सर्कुलर होगी. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज़ सर्कुलर ऑन लोकलाइज्ड एरियाज़. कहाँ लोकलाइज्ड एरियाज़, जॉइंट्स, मसल अटैचमेंट एंड फाइब्रोस्टिक नड्यूल्स. ठीक है. इसके बाद सर्कुलर के बाद आपकी आती है ट्रांसवर्स फ्रिक्शन. ट्रांसवर्स फ्रिक्शन में आपका आ जाता है, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन को हम और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या हो गया? इट इज़ कॉल्ड क्रॉस फाइब्रोस्टिक मसाज टू एंड फ्रो मूवमेंट अक्रॉस द length of structure. Okay, so circular में direction of movement is circular on localized areas, joints, muscle attachment and fibrostic nodules. Transverse, it is called cross fibrostic massage to and fro movement across the length of structure. Done. उसके बाद हमारी आ जाती है percussion और deportment. Okay.
एक मिनट, सॉरी, परकशन और डिपार्टमेंट, चपेड़े मारनी होती हैं इसमें। क्या होता है, a succession of soft gentle blows applied to the body which produce a characteristic sound, ठीक है। and the striking hands the striking hands are not in constant contact with the skin ठीक है, कांस्टेंट कांटेक्ट नहीं होता स्किन के साथ, एंड strikes the body part at regular intervals. इसमें आपकी दो टाइप आती हैं, क्लैपिंग एंड हैकिंग। इसके अलावा और क्या क्या आता है आपका, इसके अलावा टैपिंग, बीटिंग, पॉन्डिंग, ठीक है, वो करेंगे और फिर हमारी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वेट अ मिनट, बस एक मिनट। चलो, ये लग गया। बता, परकशन या डिपार्टमेंट क्या होती है, सक्सेशन ऑफ सॉफ्ट जेंटल ब्लोज अप्लाइड टू बॉडी विच प्रोड्यूस अ करेक्टरिस्टिक साउंड। द स्ट्राइकिंग हैंड्स आर नॉट इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द स्किन एंड स्ट्राइक्स द बॉडी पार्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। क्लैपिंग एंड हैकिंग, क्लैपिंग में क्या होता है, आपके कप शेप्ड हैंड्स होते हैं जिसमें आर्म आपकी 30 डिग्री पे होती है एंड एल्बो 90 डिग्री पे होती है। और हैकिंग में क्या होता है, आपके अपर बॉडी के जो 4th, 5th एंड 6th डिजिट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एल्बो मूवमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। लिख लेते हैं इसे जो मैंने बोला है। सो क्लैपिंग में आपके कप शेप्ड हैंड्स होते हैं जिसमें आपकी आर्म जो है दैट इज़ एट 30 डिग्री एंड जो आपकी एल्बो है दैट इज़ एट 90 डिग्री। और हैकिंग में आपका क्या होता है, अपर बॉडी ऑफ 4th, 5th and 6th digits are involved. No elbow movement. No elbow movement is involved. ठीक है, ये याद रखना, एल्बो मूवमेंट नहीं होती। ओके जी, डन। इसके बाद कुछ आपके 3 और है। टैपिंग, टैपिंग में क्या होता है, आपके पल्प ऑफ फिंगर्स यूज़ होते हैं टैप करना। पल्प ऑफ फिंगर्स आर यूटिलाइज्ड और इसमें नो रिस्ट एंड एल्बो मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद आपके टैपिंग के बाद आ जाता है बीटिंग। बीटिंग में हम क्लेंच्ड फिस्ट यूज़ करते हैं। इंटीरियर एस्पेक्ट्स, बीटिंग और पाउंडिंग में क्या फ़र्क है वो आपको वीडियो देखकर पता लग जाएगा, जो मैं कह रही थी आपको वो देख लेना। इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट इज़ यूटिलाइज्ड। बीटिंग के बाद आपका लास्ट आता है पाउंडिंग। इसमें क्या होता है, आपका क्लेंच्ड रिस्ट यूज़ की जाती है। क्लेंच्ड रिस्ट मीडियल पार्ट इज
यूटिलाइज्ड। यहाँ पे क्लेंच्ड फिस्ट है, उसके इंटीरियर एस्पेक्ट है, और पाउंडिंग में आपकी क्लेंच्ड रिस्ट है, उसका मीडियल पार्ट है। ठीक है, ये हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। और एक बार देख लेते हैं क्लैपिंग हैगिंग। ओके, परकशन डिपार्टमेंट लग गया पता। सॉफ्ट जेंटल ब्लोज अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साउंड, स्ट्राइकिंग हैंड्स नॉट कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद स्किन एंड रेगुलर इंटरवल पे स्ट्राइक करते हैं। क्लैपिंग में कप शेप्ड हैंड होते हैं, आर्म 30 डिग्री, एल्बो 90 डिग्री। हैगिंग में अपर बॉडी ऑफ 4, 5, 6 डिजिट्स आर इन्वॉल्व, नो एल्बो मूवमेंट। टैपिंग में पल्प ऑफ फिंगर्स आर यूटिलाइज्ड, नो रिस्ट एंड एल्बो मूवमेंट। बीटिंग में आपके इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट इज यूटिलाइज्ड। पाउंडिंग में क्लेंच्ड रिस्ट। ओके, बीटिंग में क्या होता है, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट इज यूटिलाइज्ड। पाउंडिंग में क्लेंच्ड रिस्ट का मीडियल पार्ट इज यूटिलाइज्ड। ओके, अब इसमें आपका क्या रह गया, अब वाइब्रेशन और शेकिंग रह गया, फिर हमारी क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली डन है। वाइब्रेशन एंड शेकिंग, वाइब्रेशन का पार्ट है शेकिंग। चलो करें फिर। वाइब्रेशन क्या होती है, सो वाइब्रेशन में क्या होता है, अ मैकेनिकल एनर्जी is transmitted to the body. A mechanical energy is transmitted to the body by vibration of distal part of upper limb. ओहो, ये क्या हो गया, डिस्टल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब दैट इज हैंड और फिंगर which are in constant contact with the subject skin using हमारा बॉडी वेट एंड जनरलाइज्ड को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर लिम्ब मसल्स। ठीक है, दिस टेक्निक इज मेनली directed towards the lungs and other hollow cavities। ठीक है जी, इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं, पहले फिर एक्सप्लेन करूँगी। वेरीफाइंग वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड ठीक है, which tends to find movements of hand in upward and downward direction performed during expiration phase। आई नो थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितनी बार रीड करोगे, रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें वाइब्रेशन में मैंने क्या लिखा है कि अ मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द बॉडी बाय वाइब्रेशन ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब दैट इज हैंड और finger which are in constant contact with the subject's skin using the body weight and generalized co-contraction of upper limb muscles. This technique is mainly directed towards the lungs and other hollow cavities. Verifying vibrations are produced which tend to find movements of hand in upward and downward direction performed during expiration phase। ठीक है, upward downward movement होती है। ठीक है, अब इसमें आपका क्या आता है, शेकिंग। और शेकिंग में क्या होता है देख लेते हैं।
शेकिंग में आपका क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। शेकिंग में क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड विच tends to find movement of hands in sideways direction। वाइब्रेशन में क्या था, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, शेकिंग में आपकी साइडवेज डायरेक्शन है। सो फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड विच टेंड्स टू फाइंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स इन साइडवेज डायरेक्शन। डन, आपके क्लासिफिकेशन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स एंड देन द हिस्ट्री ऑफ मसाज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारा मसाज हो गया, ठीक है। इसमें हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। सो दिस वाज ऑल, ठीक है, डन। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।